सियासत का बुलडोजर कौन है हैवी ड्राइवर। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी की खास डिबेट और मैं हूं आपके साथ रोहित झा। उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर से बुलडोजर की धमक देखने को मिल रही है। सीएम योगी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ऐसे सियासी तीर छोड़े हैं कि सियासत गर्मा गई है। अखिलेश यादव ने कहा साल 2027 में सरकार बनने के बाद सभी बुलडोजरों का रुख गोरखपुर की ओर कर दिया जाएगा। इसके बाद से ही सीएम योगी और सपा मुखिया के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। अब अखिलेश यादव ने कहा है कि बुलडोजर में दिमाग नहीं होता, स्टीयरिंग होती है, जिसके बाद से योगी आदित्यनाथ भी पलटवार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बुलडोजर पर हर एक व्यक्ति का हाथ सेट नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि माफिया के आगे नाक रगड़ने वाले बुलडोजर क्या चलाएंगे और वो ये बात जानते हैं। वहीं अखिलेश यादव का एक ट्वीट भी सामने आया है। उसमें उन्होंने कहा है कि अगर योगी जी को आपका बुलडोजर इतना ही सफल है तो अलग पार्टी बनाकर बुलडोजर चुनाव चिन्ह लेकर चुनाव लड़ी जाइए। आपका भ्रम भी टूट जाएगा और घमंड भी। अब आपको सुनाते हैं इस पे क्या कुछ प्रतिक्रिया भी निकल कर आ रही है। बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है, स्टीयरिंग होता है। उसमें स्टीयरिंग से चलता है बुलडोजर। उत्तर प्रदेश की जनता कब किसका स्टीयरिंग बदल दे या दिल्ली वाले कब किसका स्टीयरिंग बदल दें। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते। इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे पस्त हो जाएंगे। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि क्या कुछ पूरा मामला है। तो बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद से सियासत हो रही है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने रिएक्शन से हुई सियासत। तो 2027 में सपा की सरकार बनने के बाद बुलडोजरों का रुख गोरखपुर की ओर होगा, अखिलेश यादव ने कहा है। तो सीएम योगी ने भी पलटवार किया, कहा दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले बुलडोजर नहीं चला सकते। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि अखिलेश यादव और सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच क्या कुछ जुबानी जंग हुई है। तो अखिलेश यादव सपा प्रमुख बुलडोजर के पास दिमाग नहीं होता है, वो स्टीयरिंग से चलता है। जनता कब स्टीयरिंग बदल दे कोई नहीं जानता है। तो योगी आदित्यनाथ सीएम अब टीपू सुल्तान भी बनने के सपने देख रहे हैं। मुंगेरी लाल के हसीन सपने आज वो लोग देख रहे हैं जो योगी आदित्यनाथ बुलडोजर पर एक हाथ का फिट नहीं होता, हर हाथ यहां पे फिट नहीं हो सकता। इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। तो बुलडोजर पर हर एक का हाथ फिट नहीं हो सकता। इसके अलावा देखिए लगातार जो है वो जुबानी जंग हम आपको बता रहे हैं किस प्रकार से अखिलेश यादव और सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच देखने को मिल रहा है। आपको दिखाते हैं कि अखिलेश यादव ने ट्वीट कर क्या कुछ कहा है। अगर आप और आपका बुलडोजर इतना ही सफल है तो अलग पार्टी बनाकर बुलडोजर चुनाव चिन्ह लेकर चुनाव लड़ जाइए। आपका भ्रम भी टूट जाएगा और घमंड भी। वैसे भी आपके जो हालात हैं उसमें आप भाजपा में तो है ही नहीं, ना के बराबर है। अगर पार्टी अलग से बना लेंगे तो आज नहीं तो कल आपको ये अलग से पार्टी बनानी ही पड़ेगी। तो ये आपके लिए फायदेमंद है। तो देखिए बुलडोजर को लेकर किस प्रकार से जुबानी जंग जो है वो दोनों नेताओं के बीच में देखने को मिल रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव दोनों ही एक दूसरे पर बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर आमने सामने होते हुए दिख रहे हैं। एक दूसरे पर बुलडोजर को लेकर आरोप लगा रहे हैं।
और दोनों ही कहीं ना कहीं वो हिम्मत दिखा रहे हैं कि बुलडोजर चलाने के लिए किस प्रकार की हिम्मत चाहिए और किस प्रकार से दिमाग से जो बुलडोजर है वो चलाया जाता है। इसको लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। अखिलेश यादव और सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुलडोजर को लेकर क्या कुछ कहा है, क्या कुछ जुबानी जंग है, वो लगातार हमने आपको दिखाया है, टीवी स्क्रीन पे सुनवाया भी है और इसी को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए किस प्रकार से लगातार योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच में जुबानी जंग देखने को मिल रही है। उपचुनाव से पहले किस प्रकार से दोनों नेता जो हैं वो लगातार एक दूसरे पे बुलडोजर को लेके पलटवार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वार पलटवार का ये जो दौर है लगातार जारी है और उपचुनाव से पहले दोनों ही नेता जो है जुबानी जंग में एक दूसरे से भिड़ते हुए दिख रहे हैं। देखिए किस प्रकार से हम आपको स्क्रीन पे भी दिखा रहे हैं कि कैसे बुलडोजर पर सियासत जो है वो शुरू हो गई है। बुलडोजर को लेकर ये जो सियासत है वो हो रहा है और बुलडोजर एक्शन पर अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी कर दी है, बावजूद इसकी जो सियासत है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। लगातार बुलडोजर को लेके जो सियासत है वो देखने को मिल रही है। बुलडोजर के पास दिमाग नहीं होता, वो स्टीयरिंग से चलता है। देखिए किस प्रकार से अखिलेश यादव ने बयान दिया है और आरोप लगाया है। हम आपको लगातार स्क्रीन पे दिखा रहे हैं किस प्रकार से दोनों नेताओं के बीच में जो जुबानी जंग है वो दिखी है। दोनों नेता एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप का ये जो दौर है वो लगातार दिखने को मिल रहा है और उपचुनाव से पहले इस प्रकार की बयानबाजी जो है वो काफी तेज हो गई है। तो कहीं ना कहीं ये योगी वर्सेस अखिलेश जो है वो देखने को मिल रहा है। तो बुलडोजर को लेकर अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। एक दूसरे पे वार पलटवार का दौर लगातार जारी है। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ सपा से पूजा मिश्रा जुड़ गई हैं, हमारे साथ बीजेपी से कैप्टन आई सिंह जुड़ चुके हैं और हमारे साथ चैनल हेड अकील सिद्दीकी जी जुड़े हुए हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं जो लगातार सियासत है वो बुलडोजर को लेकर देखने को मिल रही है। कैप्टन साहब देखिए आपसे पहला सवाल मैं करना चाहूंगा। कैप्टन साहब आप ये बताइए कि आपकी पार्टी और विशेषकर योगी आदित्यनाथ, चूंकि ये अखिलेश यादव पूछ रहे हैं कि इस बार जब चुनाव में जाएंगे तो पार्टी का निशान क्या होने वाला है, वो कमल वाला फूल ही होगा या फिर बुलडोजर? सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव बौखलाए हुए हैं। अब की बार को एक कहावत है हमारे बड़े जो रूटीन उसमें कहते हैं कि अंधे के पैर बटे जम जाना। तो अब की बार उनको लोकसभा की कुछ सीटें क्या मिल गई तो वो इतने बौखला चुके हैं कुछ मिल गई कि अब तो अपना जो है ना देश का प्रधानमंत्री भी बन जाऊंगा। जबकि सीधी सी बात है कि अगर मुलायम सिंह जी इनको डायरेक्ट बना हुआ प्लेटफॉर्म नहीं देखे जाते तो इनके साथ तो दो आदमी भी एक चुनाव भी जीत पाए आंदोलन कर रही। हो सकता है उत्तर प्रदेश में कुछ हमारी पार्टी की भी गलतियां रही जिसकी वजह से हम वहां आशीर्वाद चुनाव में जो प्रदर्शन कर सकते थे वो नहीं कर पाए। पार्टी की अंदरूनी कुछ गलतियां थी जिसका फायदा नहीं मिला। अखिलेश लगातार 2 चुनाव को विधानसभा के असेंबली के हार चुके, 3-4 चुनाव लोकसभा के हार चुके, 2-3 चुनाव पंचायत और निगम के हार चुके। आप बिल्कुल एक भी तो चुनाव जीते नहीं है। अब बात कर रहा हूँ योगी आदित्यनाथ जी। योगी आदित्यनाथ के सामने आप तो जुड़े हो और कुछ हो ही नहीं है। इतने बड़ी जल्दी आपको नकार दिए। एक बार तो आपको मुलायम सिंह जी बना गए, दूसरी बार अगर मुख्यमंत्री अपनी दम पर बन जाते तो आपको नेता माना जाता। तो उत्तर प्रदेश में आपने जो कार्यकाल आपका 5 साल का कार्यकाल था उसमें आपने उत्तर प्रदेश में भू माफिया, रेत माफिया, दारू माफिया, भ्रष्टाचारी कितने पलटे इनके कार्यकाल में। ये अतीक अहमद, ये मुख्तार अंसारी, ये मुन्ना बजरंगी, ये जितने थे सब इनके पाले हुए थे। ठीक है, इनके कार्य क्या होता था? पूजा जी देखिए कैप्टन साहब की तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो माफियाओं को संरक्षण देने का, उसका तो आप जवाब दीजिएगा ही। साथ में आप मुझे ये समझाइए कि अखिलेश यादव ने जो कहा है यदि हमारी सरकार 2027 में बनती है तो बुलडोजर का जो रुख होगा वो गोरखपुर की तरफ होगा। मैं समझना चाहता हूं कि इसके बयान के मायने क्या है। रोहित जी आपको नमस्कार और साथी प्रताप को मेरा नमस्कार। रोहित जी आवाज नहीं सुनाई दे रही क्योंकि मुझे भाजपा के प्रवक्ता की आवाज नहीं सुनाई दी थी, बहुत डिस्टर्ब हो रही थी वॉइस। हाँ वो ऑडियो थोड़ी सी समझ थी। पूजा जी आप अपनी बात रखिए। देख रहे हैं
जी भाजपा के प्रवक्ता आप शांत रहिए, आपने अपने कैप्टन समय में साहब, बोल लिया और कैप्टन मैंने साहब, कुछ नहीं आपके पास बोला, में तो लौटते अब हैं। मुझे बोलने दीजिए। आप मुझे टाइम देने वाली है, वो जब मेरे से एंकर कह रहे बोलने के लिए तो मैं बोल रहा हूँ, आप बीच में क्यों परेशान हैं? कैप्टन साहब सुन लेते हैं, पूजा जी को भी सुन लेते हैं और आपके ऑडियो के साथ में भी थोड़ी सी समस्या आ रही है आपके साथ में, आपके पास में फिर वापस लौटता हूँ, एक बार पूजा जी से जवाब ले लेते हैं। रोहित जी, जो माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश हैं, देखिए उन्होंने वो मुंह से कहते हैं, भाजपा का एक नियत बनी हुई है, एक नियम बना हुआ है कि हम सब मिलकर के गाल बजाएंगे। ये सब गाल बजाते हैं, जमीन पे कार्य करते नहीं है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी लाख कहते हैं कि हमारा परिवार है उत्तर प्रदेश, पर माननीय मुख्यमंत्री जी का परिवार सिर्फ और सिर्फ बुलडोजर है। और 2027 में जब जो है माननीय मुख्यमंत्री जी अपने घर को वापस जाएंगे, गोरखपुर जाएंगे, तो अपना ये परिवार भी लेकर के जाएंगे, क्योंकि बुलडोजर तो परिवार जो है माननीय मुख्यमंत्री जी का ही है। माननीय मुख्यमंत्री जब तक उत्तर प्रदेश में आए हुए हैं, तब से इन्होंने बुलडोजर से भय प्राप्त करने का कार्य किया हुआ है। कभी भी बुलडोजर से न्याय तो हो नहीं सकता है रोहित जी। तो इसलिए जो है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी श्री अखिलेश यादव जी ने कहा कि बुलडोजर का रुख जो है, जब हमारी सरकार रहेगी तब गोरखपुर की तरफ रहेगा, क्योंकि गोरखपुर में जब उनका बुलडोजर के मालिक रहेंगे तो बुलडोजर भी गोरखपुर में ही रहेगा। उसके बाद में आ जाते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के जो वक्तव्य चल रहे हैं, तो नहीं, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, ये मैं पूजा जी समझिए, तो जी। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या मतलब है आपका, क्या बुलडोजर रखने वाली है गोरखपुर में? मतलब उत्तर प्रदेश में जितने भी बुलडोजर हैं सबको उठा के गोरखपुर में रख दीजिएगा, ऐसा आप कह रही हैं क्या? मतलब बुलडोजर चलना बंद हो जाएगा, फिर चाहे वो किसी भी प्रकार से हाँ, हो? बिल्कुल बुलडोजर, हाँ नहीं, बुलडोजर चलना जिस तरीके से भय व्याप्त करने के लिए चलाया जा रहा है बुलडोजर, वैसे बंद हो जाए। क्या आपसे पहले बुलडोजर नहीं चला था क्या? ये भाजपा की सरकार से पहले बुलडोजर नहीं चला करते थे रोहित जी? चला करते थे, पर ऐसे भय व्याप्त करने के लिए नहीं, मिसयूज करने के लिए नहीं। आपने भी देखा, चाहे कल्पित हो चाहे अक्यूज हो, आप बुलडोजर नहीं चला सकते उनके घर पे। यहाँ पे तो चुन चुन के बुलडोजर चलाते, 15-20 में 100 लोगों में 1-2 लोगों को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उनके वहां पे बुलडोजर चलाते हैं। उसके बाद में ये आपको भी पता है रोहित जी, सच्चाई क्या है कि ये बोलते हैं कि हमने नोटिस भेजे, बैक बेस पे नोटिस जो है क्रिएट की जाती है, उसके बाद में कार्रवाई करके बुलडोजर से गिराया जाता है। ये कितना भी उसको तथ्यात्मक तरीके से सही दिखाने का प्रयास कर ले, पर ये प्रैक्टिकली आपको भी पता है कि ये सही नहीं है। ये टारगेटेड करके किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर या किसी समुदाय के ऊपर या किसी समाज के ऊपर में ये कार्रवाई करते हैं। तो इस तरीके की जो बुलडोजर कार्रवाई है वो सारे निहित हो जाएंगी, गोरखपुर में ही निहित हो जाएंगी। माननीय वर्तमान के जो मुख्यमंत्री है, तो पूर्व मुख्यमंत्री हो जाएंगे, उनके साथ में हो जाएगी। इस तरीके की कार्रवाई नहीं होगी। अगर कई लोग इसका ये भी मायने निकाल रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो वहां पे गोरखपुर में बुलडोजर चला जाएगा, जी नहीं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिस तरीके की नीति नहीं अपनाते हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी कहीं पे बुलडोजर यूं ही नहीं चलाने वाले हैं। बुलडोजर का भय व्याप्त नहीं करने के लिए उनके कहने का आशय बस तो सीधा सीधा कह देते ना आप पूजा जी, तो सीधा सीधा अखिलेश यादव कह देते कि हमारी सरकार बनेगी तो बुलडोजर से जिस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है उस प्रकार की कार्रवाई नहीं की जाएगी। ये कहने का मतलब क्या था कि गोरखपुर में बुलडोजर का वो जो है रुख हो जाएगा, मुंह मोड़ दिया जाएगा, क्या मतलब था इसका? कह रही हूँ कि जब जो है माननीय मुख्यमंत्री जी जाएंगे तो अपना परिवार लेकर के भी जाएंगे। आप जानते ही जो है प्रधानमंत्री जी ने एक बार कहा था कि हम तो अपना झोला उठाएंगे और पैक करके चले जाएंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सामान है वो बुलडोजर ही है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी जब पूर्व मुख्यमंत्री होंगे तो अपने घर में बुलडोजर भी लेकर के जाएंगे। यहाँ थोड़ी रहेगी बुलडोजर। इस तरीके की जो गलत नीतियों के लिए बुलडोजर चलाते चले जा रहे हैं, यही कहने का आशा था माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का। कहीं ना कहीं जो भी आरोपी हैं, जो भी दोषी हैं, उनमें कानून का भय होना चाहिए, लेकिन सरकार की तरफ से जिस प्रकार से बुलडोजर से प्रशासन का भय बनाया जा रहा है वो कितना उचित है? देखिए बुलडोजर तो न्याय तो हो नहीं सकता रोहित जी। बिल्कुल बिल्कुल पूजा जी, हमारा जो देश है, जो कॉन्स्टिट्यूशन चलता है, बिल्कुल पूजा जी आपने बोल लिया, आपने अपने अवसर पे बोल लिया, अखिल जी को सुन लेते हैं। रोहित देखिए, निश्चित तौर पे सरकार जब आती है तो सरकार का काम करने का सरकार के अलग अलग तरीके होते हैं। प्रशासनिक चेंजेस होते हैं, प्रशासन में डीजीपी बदल जाते हैं, प्रमुख सचिव गृह बदल जाते हैं, चीफ सेक्रेटरी बदल जाते हैं। लोग अलग अलग पैटर्न पे आते हैं और अलग अलग सोच होती है कि अब हमें सरकार किस हिसाब से चलानी है, किस तरह के कानून लाने हैं, कैसे अधिकारियों पे भी कैसे नकेल कसनी है ये सरकार तय करती है, कैसे अपराधियों पे नकेल कसना है ये भी सरकार तय करती है। तो अलग अलग एक पूरा प्लान बनता है, तब वो सरकार चलाती है योजनाओं को। केंद्र में जब सरकार आती है या राज्य में आती है, आपने देखा होगा कई योजना ऐसे केंद्र सरकार की रही, कांग्रेस की, तो बीजेपी आई तो बीजेपी ने बदला, नाम बदले, काम बदला, चीज़ें बदली। तो ऐसे कानून भी बदलते हैं जब भी कहीं भी प्रशासन जहाँ भी सरकार आती है। तो अब अखिलेश यादव का पैटर्न अलग था काम करने का,
उन्होंने अपने हिसाब से प्रदेश को चलाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पैटर्न अलग है, वो अपने हिसाब से चला रहे हैं प्रदेश को। निश्चित तौर पे राजनीति कहाँ हो रही है, सरकार जिस हिसाब से कानून व्यवस्था पे नकेल कसना चाह रही है, अब वो तरीका सही है या गलत है, इस पर सवाल विपक्ष उठा रहा है। सरकार को लगता है कि हमारा ये पैटर्न सही, हम इस पे जाएंगे तो नकेल कसेंगे, अपराधियों का भय होगा, डर होगा, कार्रवाई होगी तो निश्चित तौर पे अपराध नहीं बढ़ेगा, ग्राफ गिरेगा। वो ये सोचती है, उस हिसाब से काम कर रही है। लेकिन जो बयानबाजी आज हुई है अखिलेश यादव की तरफ से और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से, जुबानी जंग जो छिड़ी है वो बुलडोजर पे छिड़ी है। बुलडोजर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में नहीं, कई राज्यों में भी अब हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पैटर्न पे जो बीजेपी शासित जो प्रदेश है वहां पर भी देखिए, मध्य प्रदेश में भी देखिए, छत्तीसगढ़ में भी देखिए, कई ऐसे राज्य हैं जहां पर बुलडोजर की कार्रवाई शुरू कर दी। कैप्टन साहब देखिए, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में बुलडोजर को लेकर आपकी जो नीति थी उसे अब देखिए, ये बात तो किसी से छुपी नहीं कि जितने भी बीजेपी शासित प्रदेश है उसमें भी फॉलो किया जा रहा है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि इस प्रकार से बुलडोजर चलाया जा रहा है, ये सही नहीं है। आरोपी हो या फिर दोषी हो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। तो मैं चाहता हूं कि आप इस पर जवाब दें। और साथ ही अखिलेश यादव ने जो कहा है कि यदि हमारी सरकार बनती है तो गोरखपुर की तरफ जो है वो मुंह मोड़ दिया जाएगा, इसको लेकर भी आप जवाब दें। कैप्टन साहब आवाज आ रही है आप तक? बिल्कुल आ रही है, आपके हम तक पूछा है जी। हेलो, हाँ जी आवाज आ रही है आपकी। कैप्टन साहब अपनी बात रखिए। देखिए अखिलेश के ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं मुख्यमंत्री और सरकार बनाने के, जो शायद अब उत्तर प्रदेश की जनता उनको कभी मौका नहीं देगी। तो उनका जो 5 साल का कार्यकाल है वो जनता ने बहुत झेला है। उत्तर प्रदेश की जनता को जिस तरह से लूटा गया, जिस तरह से वहाँ बलात्कारों की घड़ी लग गई थी, और लोगों के घरों में अगर आप 2 दिन के लिए कहीं घर में ताला लगा के चले जाओ तो कब्जा हो जाता था, तो लोगों के प्लॉटों पे कब्जा हो जाता था, सरकारी जमीनों को तो कर ही नहीं थे इनके गुंडे माफिया। आज जितनी जमीनें हमने वहाँ सरकारी आज जमीनों को आजाद कराया, सील कराया, तो वो सारी तो कब्जा करवाएगा गुंडों के भूमाफियाओं के माध्यम से। आज हमने गुंडे बिल्डोजर फैला के और उनको साफ सुथरा कर दिया। ये अखिलेश से आगे नहीं हो रहा, तो ये गुंडे माफियाओं के साथ काम करने वाले आज हमने गुंडे माफियाओं। कैप्टन साहब मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगा। सुनिए, जब आप लोकसभा के चुनाव में उतरे थे तो आप ये दावे करते थे कि आपने कितने विकास कार्य किए हैं, आपने कितनी बिल्डिंगें बना दी, इमारत बना दी, स्कूल बना दिए, मंदिर बना दिए, क्या कुछ बनाए हैं। और जब आप उपचुनाव में उतरे हैं तो क्या आप ये मुद्दा लेके जा रहे हैं क्या कि आपने कितनी बिल्डिंगें तोड़ दी, कितने सारे मकानों को आपने ढहा दिया, और कैसे आपकी सरकार ने बुलडोजर की कार्रवाई की है? क्योंकि आपने देख लिया कि विकास कार्य जो किया उसका लाभ तो बहुत ज्यादा लोकसभा चुनाव में मिला नहीं, तो अब जो कुछ ढहाया है उसको लेकर जाते हैं विधानसभा चुनाव से पहले, उपचुनाव से पहले। देखिए ऐसा है तो जो लोकसभा चुनाव में जो रहित आए हैं वो बिल्कुल ठीक है, हमारे मन मुताबिक नहीं है, तो उसका मतलब ये नहीं कि वहाँ की जनता ने मुझे जो है ना अपना समर्थन नहीं दिया। जनता ने समर्थन हमारे साथ आज भी है। हो सकता है कि उस टाइम हमारी कुछ कमजोरियां रह गई, हम कैंडिडेट ठीक से नहीं उतार पाए, जहाँ जनता जिन कैंडिडेटों को पसंद नहीं कर रही थी गिरी हुई है। अगर वोट जो हम बदल देते तो हो सकता है कुछ और ही होते, और भी कुछ कारण थे जिनको हम ठीक से फॉलो नहीं कर पाए, उसका लाभ जरूर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को मिला। मतलब ये विधानसभा में आप जो सोचे कि लोकसभा में न मिल गया, जो हम विधानसभा में 2017 में 27 में मिलेंगे तो शायद अपनी सपने देखते हैं। अरे हसीन सपने कैप्टन जी, हसीन सपने इसलिए देख रहे हैं कि लोकसभा में उनकी सीटें आ गई, प्रदर्शन अच्छा किया उन्होंने, उनको अब लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता उनको साथ देगी 27 में, तो हम बुलडोजर गोरखपुर की तरफ मोड़ देंगे। अखिल जी, और देखिए आप जो कह रहे थे कि भाजपा शासित प्रदेश जो है उसे भी फॉलो करनी है, लेकिन इसके अलावा आप देखिए थोड़ा सा आप अगर पीछे जाएंगे तो हमने देखा था जब महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की जो सरकार थी तो उस समय पे हमने देखा था किस प्रकार से शिवसेना ने कार्रवाई किया था। कंगना रनौत की जो बिल्डिंग है उस पर भी बुलडोजर चलाया गया था। उससे पहले जब राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार थी तो पेपर लीक हुआ था, तो उस समय भी कोचिंग संस्थाओं पे बुलडोजर चलाया गया था। तो ये कोई पहली बार तो है नहीं, बिल्कुल नहीं है। हाँ, तो ये कार्रवाई जो है वो तो जहां पे गैर भाजपा शासित प्रदेश है वहां पर भी की गई है, निश्चित तौर पे की गई है। ये तो चलन चला हुआ है, लेकिन चला कब? योगी के आने के बाद चला। हाँ, तो वही मुद्दा है ना कि अगर सही अब हो या इसको गलत हो, लेकर सभी इसको फॉलो कर रहे हैं। अब देखिए कोर्ट एक सहारा लास्ट कोर्ट है ना, अब चाहे वो अपराधी हो, चाहे वो आरोपी हो, चाहे वो सही व्यक्ति हो, कोर्ट का सहारा लेता है। कोर्ट का सहारा लिया, कोर्ट का आदेश आया,
कि कहीं ना कहीं अपराधियों के घर पर भी बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। निश्चित तौर पे अब सरकार अपना व्यू रखेगी कि क्यों चलाई, क्यों चलना चाहिए, वो उसका उनका मुद्दा है। लेकिन कहीं ना कहीं अभी उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है और उपचुनाव के दौरान ये मुद्दा गर्मा गया है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच में किस बात को लेकर चला कि पहले दंगे होते थे 2017 में, 17 से पहले। हमारे आने में एक भी दंगे नहीं हुए, मुद्दा है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं अगर अखिलेश यादव की सरकार में बिल्कुल दंगा हुआ था, अगर वो नहीं हुआ होता तो 2017 में सरकार कोई हटा नहीं सकता था। ये लिख के ले लीजिए। कहीं ना कहीं कमियां इसी पे हुई थी और ये चर्चा का विषय था, मुद्दा बहुत बड़ा था। अखिलेश यादव के रोहित जी, अखिलेश यादव जी के जब जनसभा होती थी, अगर उसको छोड़ दीजिए, जब लोक भवन के अंदर कार्यक्रम होते थे तो सारे कार्यकर्ता वहीं जुटे रहते थे। अखिलेश यादव के सामने हमको देख ले, जय 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 अखिलेश, ये जवानी है कुर्बान खून तुम्हारे नाम। तो ये चीजें कहीं ना कहीं अखिलेश को ले भी थी। मुझे पूरा याद है, एक एक जनसभा, एक एक कार्यक्रम, एक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, सब में मैं था। छोटा सा आखिरी कमेंट ले लेते पूजा जी से। इसे भूलना नहीं चाहिए सपा की सरकार थी तो क्यों किसी प्रकार से जो है कार्रवाई नहीं की जाती थी दंगाइयों के ऊपर में? देखिए रोहित जी, ये इल्जाम लगाना जो है बहुत आसान हो जाता है कि नहीं कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। आपको पता जिनका ये नाम लेते हैं, किसकी सरकार थी जब उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुए, जो है अतीक अहमद का भी ये नाम लेते हैं, तो आपको पता है कि सितंबर 2016 में गिरफ्तारी हुई थी। तो इसका मतलब कार्रवाई तो पहले से ही चल रही थी। हाँ, अभी वर्तमान की बात कर लेते थे। 2017 में अगर हमारी सरकार नहीं बनी तो ऑब्वियसली हमारी कमी थी, लेकिन जो है भाजपा इस चीज को नहीं मानती कि उनकी कमी है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी नहीं मानते हैं। इनको लगता है कि जो है किसी के सर पे ठेकरा फोड़ दिया जाए, संगठन के सर पे ठेकरा फोड़ दिया, संगठन चाह रहा है कि जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर ठेकरा फोड़ दिया जाए, पर जिम्मेदारी कोई नहीं लेना चाह रहा है। अरे नहीं लेंगे तो उसका रिजल्ट पैटर्न अलग हो जाएगा, रिजल्ट ही बदल जाएगी, जनता बदल जाएगी। बिल्कुल, मैं एक बात बिल्कुल बोलना चाहूंगी। अभी मैं सुन रही थी जो है अखिल जी कह रहे थे कि सबका अपना अपना पैटर्न होता है, सबका अपना अपना पैटर्न होता है वर्क करने का, पर कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट तो वर्क नहीं कर सकते ना। बिल्कुल नहीं कर सकते। हाँ बिल्कुल, देश और जुडिशरी का काम जुडिशरी करेगी, आप थोड़े करेंगे। यहाँ तो ये हो रखा है कि जुडिशरी का काम लॉ बनाने का नहीं है, पर लॉ बन के आ रही क्रिमिनल लेयर की, जो चला रहे हैं बुलडोजर चला रहे हैं। जुडिशरी का काम, जो जजमेंट देने का काम है, जो फैसला करने का काम जुडिशरी का है, वो न्याय करने का काम ये कर रहे हैं, बुलडोजर से न्याय कर रहे हैं, जो कि अन्याय हो जा रहा है। जो इनका कार्य है, जो ये मुख्यमंत्री जिसलिए बने हैं वो नहीं कर पा रहे। कहते हैं 24 आवर्स में हम लिस्ट बना देंगे, जो हमने 19 सीटें खाई थी। लेकिन पूजा जी, उनकी सरकार में दंगे नहीं हुए, उनका कहना मेरी सरकार में एक भी दंगे नहीं हुए, ये भी तो मानिए। तो हम कहाँ डिनाई कर रहे हैं कि जो है तो आपकी सरकार में क्यों होते थे? अब इनका पैटर्न अलग है, काम करने का तरीका अलग है। कहीं ना कहीं बुलडोजर से जो कार्रवाई की जा रही है, दोषियों के मकान ढाए जा रहे हैं, आप इससे नाराज हैं क्या? मैं हर उस चीज से नाराज ट्रीट करना चाहिए? पूजा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, दंगाइयों को कैसे ट्रीट करना चाहिए? यदि कोई पुलिस स्टेशन पे पथराव करता है, यदि कोई धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश करता है, उसके ऊपर में किस प्रकार की कार्रवाई होनी चाहिए? पूजा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। आपको रोहित जी, अगर आपको लग रहा था कि ये घर मकान गलत बने हुए, तो आप क्या कर रहे थे इतने सालों से? आपने क्यों नहीं देखा? आप लुकआउट करते ना। आपकी सरकार बनी हुई 7 साल से, आप उसको देखते। जो आपका फेलियर है उसके बाद में आप चुनते भी हैं। 10 लोग अगर कहीं पे किसी पे इन्वॉल्व रहेंगे तो सिर्फ 2-3 लोगों को चुन पाते हैं। मध्य प्रदेश में आप उठा करके देख लीजिए, थाने पे इतने सारे लोग हैं लेकिन कोई सिर्फ एक व्यक्ति मिला, वो भी एक ही धर्म का मिलेगा। तो ये जो टारगेटेड करके राजनीति कर रहे हैं, ये खराब कर रहे हैं। कैप्टन साहब, आपके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि आपकी सरकार जो है वो केवल धर्म देख के टारगेट करती है, यानी कि बुलडोजर की कार्रवाई करने से पहले आप जाति और धर्म देखते हैं और उसके बाद में कार्रवाई करते हैं। हमने जब विकास दुबे पे बुलडोजर चलाया था तो हमने तो कोई जाति धर्म नहीं देखा था। विकास दुबे को जो है ना रसाताल में भी पहुंचा, उसके घर पे भी बुलडोजर चलाया था। उसने अगर पुलिस वालों को गोलियां चला के मार दिया था तो उसका बदला यही था कि उसके ऊपर बुलडोजर चलाया जाए। इसी तरह से जुडिशरी नहीं चलेगी। जुडिशरी का कोई मतलब नहीं है इनके यहाँ पे। देखिए, मैंने पहले बोला कॉन्स्टिट्यूशन के साथ चलना चाहिए, मतलब नहीं है। पूजा जी, हमारे साथ में जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, और साथ में कैप्टन साहब आपका भी हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए किस प्रकार से अखिल जी, देखिए दोनों ही कहीं ना कहीं एक दूसरे पे आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे, लेकिन सवाल अभी भी यही है कि बुलडोजर से जिस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है, इसका जब उपचुनाव होगा और आने वाले समय में 2027 में विधानसभा में चुनाव होगा तो बीजेपी को इसका फायदा होगा, चूंकि वो लगातार दिखा रही है और कोशिश कर रही है कि जनता को समझाया जाए कि किस प्रकार से उन्होंने जो दोषी हैं उनके ऊपर में कार्रवाई की है, या फिर इसका नुकसान होगा चूंकि सपा की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से ये लगातार कोशिश की जा रही है कि जनता के सामने समझाया जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन को साइड में रख के इस प्रकार की कार्रवाई करते हैं।
रोहित देखिए, निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं बुलडोजर की कार्रवाई योगी सरकार को समझ में आ रही कि हम अपराधियों पे इसी पे नकेल कसेंगे, कस रही है वो। विपक्ष को तो मुद्दा चाहिए। देखिए उपचुनाव है और उपचुनाव में कैसा कौन सा मुद्दा छा सकता है उस पर विपक्ष काम करता है। हालांकि देखिए मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे कहा कि हमें ये पैटर्न समझ में आता है, हम उस हिसाब से चल रहे हैं। विपक्ष को वो मुद्दा मिल गया, वो मुद्दा बना ले। उनकी सरकार थी तो उस पर आरोप थे कि अगर उनकी सरकार कार्रवाई पहले करती तो हमारी सरकार को कार्रवाई नहीं करनी पड़ती। निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं सरकार चलाने का तरीका जो अलग होता है। अब 10 साल से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने हुए हैं, उनको लगता है 27 में मैं रिटर्न हो जाऊंगा। इस बात पर रिटर्न होगा कि अपराधियों पे हमने नकेल कसा, अपराधियों से भयमुक्त कराया मैंने प्रदेश को, लोगों का इन्वेस्ट यहाँ पर होना शुरू हुआ, लोगों को रोजगार मिला। बिल्कुल। अखिल जी हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार सुशील दुबे जी जुड़ चुके हैं। सुशील जी, क्या इस बात का फायदा आने वाले विधानसभा चुनाव में और उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाली है? क्योंकि लगातार कोशिश की जा रही है सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कि बताया जाए किस प्रकार से उन्होंने जो दोषी है या फिर जो आरोपी है उनके ऊपर में कार्रवाई की गई है, विशेषकर बुलडोजर की। नहीं, मैं आपका पूरा सवाल साफ नहीं आ पाया मुझे। सर मैं दोहरा देता हूं आपके लिए। हाँ, मैं आपके लिए दोहरा देता हूं। देखिए, जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव से पहले और उपचुनाव से पहले बुलडोजर का मुद्दा छाया हुआ है, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या बीजेपी को इसका लाभ मिलेगा? क्योंकि बीजेपी की तरफ से और योगी आदित्यनाथ की तरफ से लगातार ये बताया जा रहा है कि देखिए हमने किस प्रकार से दोषियों के ऊपर में बुलडोजर की कार्रवाई की है। रोहित जी, एक तो अभी चुनाव लोकसभा के हुए हैं, तो बुलडोजर का मुद्दा कितना कामयाब है, कितना सफल है, कितना जनता के दिमाग में बैठा हुआ है, ये तो दिख गया। जहां पर डिप्टी सीएम केशव मौर्य, जहां पर सीएम योगी जी स्वयं कह रहे थे कि 80 में 80 सीटें जीतेंगे, वहां पर 62 की जगह पर कितनी घट गई, 32-33 घट गई। तो फिर अब आप समझिए कितना सफल है, ये लिटमस टेस्ट था। और दूसरी बात क्या है रोहित जी, मेरा कहने का मतलब है कि जब माननीय एसपी ने, सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने अगर कह दिया, एक बार वर्डिक्ट दे दिया तो बुलडोजर पर, तो फिर बुलडोजर पर बहस होनी ही नहीं चाहिए। वो कह रहे कि मेरा स्टीयरिंग बुलडोजर का बड़ा बेहतरीन है और मैं सर उनकी तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि यदि अचल संपत्ति जो है वो निर्माण जो है गलत तरीके से किया गया है तो उसके ऊपर में कार्रवाई की जाती है, ना कि इसलिए क्योंकि वो किसी मामले में दोषी है। नहीं, अचल संपत्ति पे कार्रवाई होनी ही नहीं चाहिए। अचल संपत्ति पे कार्रवाई होनी ही नहीं चाहिए। अचल संपत्ति क्या बनी, कैसे बनी, अचल संपत्ति बनने तक कम से कम 10 विभाग इन्वॉल्व होते हैं, कम से कम 4 कागज उसमें इन्वॉल्व होते हैं, सरकारी राजस्व के कागज इन्वॉल्व होते हैं। वो कैसे इवाइड हो जाएगी? सुशील जी, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी की तरफ से और सरकार की तरफ से ये कोशिश की जाती है कि जो इस प्रकार के अपराधी है उनके मन में डर बैठे, तो ये उसके लिए इस प्रकार की कार्रवाई करते हैं। नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, मैं रोहित जी दूसरी बात कह रहा हूँ। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी 3 बार एमपी रहे, पीएम रहे और देश के सर्वोच्च लोकप्रिय नेता थे वर्ल्ड के। क्या उनको याद नहीं आया था, ध्यान नहीं था इस बात का? बुलडोजर का विध्वंस का प्रतीक। देखिए, अगर मैं बताऊं, अगर कानून व्यवस्था की बात आ जाए तो एक इंस्पेक्टर अपने इलाके में एक भी दुकान नहीं लगने दे सकता अवैध, एक मकान नहीं बनने दे सकता अवैध। यहाँ तो एलडीए, नगर निगम, बिजली, पता नहीं कौन कौन सी संस्थाएं होती हैं, उन संस्थाओं को ओवरलुक करके आप केवल उस व्यक्ति के लिए, तो उस व्यक्ति के लिए जो आपका भारतीय न्याय संहिता जिसको आपने अभी बनाया है, उसका क्या मतलब क्या हुआ इस देश के लिए? नहीं, मैं इसको कंडम करता हूँ, क्योंकि अगर अखिलेश जी भी कह रहे हैं इस बात को, बुलडोजर का रुख हम मोड़ देंगे उस तरफ, गोरखपुर की तरफ, या योगी जी भी कह रहे हैं कि हमारे साथ में अखिल सिद्दीकी भी जुड़े हुए हैं, चैनल हेड हैं, और वो आपसे सवाल करना चाहते हैं। जी सुशील जी, अखिल जी बोल रहा हूँ, अखिल सिद्दीकी बोल रहा हूँ। हाँ, अखिल जी बताइए। अच्छा, ये जो अखिलेश यादव ने जो बयान दिया, उनका साफ कहना था कि हमारी सरकार 27 में आ रही है, वो दावा ठोक रहे हैं, और सरकार आते ही हम बुलडोजर को गोरखपुर की तरफ मोड़ देंगे। इसका मतलब क्या है? मैंने इसी बात को अभी कहा, इसी बात को कहा कि अगर वो बुलडोजर का बात कर रहे हैं और योगी जी भी कह रहे हैं कि सदा सजाया ड्राइवर ही बुलडोजर को ऑपरेट कर सकता है, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अब बुलडोजर का जिक्र आना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं आना चाहिए। विध्वंस की बात कर रहे हैं, जो बात योगी जी कर रहे हैं, जो विध्वंस हो चुका है, वही विध्वंस की बात तो अखिलेश जी भी कर रहे हैं। तो ये क्या उपचुनाव का मुद्दा बनेगा? मोड़ देंगे तो क्या उधर जनता नहीं रहती है?
क्या वहां पर वो सार्वजनिक संपत्ति नहीं है? जिसकी भी होगी क्यों उधर मोड़ देंगे? आप अपने काफिले को मोड़िए, अपनी नीति को मोड़िए, अपने चिंतन को मोड़िए, अपने अपने जो आपके जनहित के जो प्रस्ताव है उनको मोड़िए। तो जनता ने आपको एमपी में दिया है, आपको वर्डिक्ट दिया है, आप बुलडोजर क्यों मोड़ेंगे उधर? वो बात भी मैं नहीं मानता उस बात को भी। तो लेकिन क्या उपचुनाव में मुद्दा यही बनेगा या मुद्दा विकास का होगा? देखिए, उपचुनाव में जो मुद्दा था, लोकसभा में जो मुद्दा था, वो दिख गया। इसका मतलब केवल और केवल देश की जनता मॉब लिंचिंग से, बुलडोजर से और जो पुलिस की वाही चल रही है, इन सब चीजों जो आम जनमानस में आम लोग बोल रहे हैं, उसका वो है मुद्दा। बुलडोजर मुद्दा नहीं रह गया है। तो फिर इस पर मुख्यमंत्री को और पूर्व मुख्यमंत्री को बयान क्यों देना पड़ रहा है? क्योंकि ये खींच है, ये खींच आ रही है सामने। किस बात की? ये बुलडोजर 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 बुलडोजर, और क्या यहाँ गिरा दिया, वहां गिरा दिया, पूरा प्रदेश वहां मध्य प्रदेश तक चला गया, उत्तराखंड तक चला गया। तो ये लग रहा था कि बहुत सच्चे, क्या मतलब आने वाले वक्त में संविधान में बुलडोजर की कोई भूमिका बनाई जाएगी क्या? जैसे नए कानून बन रहे हैं, संविधान बन रहे हैं। अच्छा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 से पहले दंगे होते थे, हमारे सरकार में एक भी दंगा नहीं हुआ। क्या आपको लगता है कि अखिलेश की सरकार दंगे की वजह से गई या कोई और मुद्दा रहा है? बिल्कुल नहीं। दंगा, देखिए, दंगा एक पार्ट है पॉलिटिक्स का, दंगा एक पार्ट है समाज का, दंगा एक पार्ट है उसका जो सिस्टम है उसका। उस पार्ट को जो सत्ता के मुखिया होते हैं, उनके पास न्याय की शक्ति होती है, उनके पास पुलिस की शक्ति होती है, उनके पास अपनी विल पावर होती है। दंगा रोकने के लिए आपके पास पूरी फोर्स है, हर किस्म की फोर्स है। उसके लिए बुलडोजर ही माने नहीं रखता है। गुंडों को रोकने के लिए, माफिया को रोकने के लिए अपनी पूरी फोर्स है, पूरा एक सिस्टम है। उसके लिए बुलडोजर माने नहीं रखता है। सुल्तानपुर वाला जो डॉक्टर हत्याकांड हुआ था, डॉक्टर तिवारी का, कितना भयानक हत्या, दर्दनाक हत्याकांड हुआ था, वहां कहां बुलडोजर पहुंचा? बिल्कुल, हमारे पास समय की कमी है। सुशील जी, हमारे साथ में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए, लगातार बुलडोजर को लेकर जो सियासत है वो देखने को मिल रही है। अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के बीच में जो जुबानी जंग है वो भी लगातार देखने को मिल रही है। और किस प्रकार से ये जो जुबानी जंग है वो अब उपचुनाव से पहले तेज हो गई है और दोनों एक दूसरे पे आरोप और प्रत्यारोप जो है वो लगा रहे हैं। तो हमारे साथ में इस चर्चा में बनने के लिए पूजा मिश्रा जी का शुक्रिया, और साथ ही कैप्टन आईसी जुड़े हुए थे, उनका भी शुक्रिया। और साथ ही हमारे साथ में लगातार चैनल हेड अकील सिद्दीकी जी जुड़े हुए हैं। अकील जी, आपका भी हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, लगातार किस प्रकार से जो बुलडोजर को लेकर कार्रवाई की जा रही है वो अभी भी अब एक चर्चा है। और चूंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कह दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि सियासत जो है उसमें बुलडोजर का रोल नहीं होना चाहिए। यदि कोई दोषी पाया जाता है, यदि किसी के ऊपर में किसी प्रकार का आरोप भी लगा है, तो आप केवल इस बेसिस पे, चूंकि उसके ऊपर में आरोप लगा है, आप बुलडोजर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन अब देखना यह होगा कि उपचुनाव पे इसका क्या असर पड़ता है। जनता जब बटन दबाने जाएगी तो वो बुलडोजर को किस प्रकार से देखती है। तो फिलहाल मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया अहेड। धन्यवाद।